स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्न, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी व्यक्ति आतुर व्यक्ति है उसको रोग मुक्त करना, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। और इसका उल्लेख आज से हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेदिक संहिताओं में किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेद डॉक्टर और पंचकर्म स्पेशलिस्ट, और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आयुर्वेद की अद्भुत चिकित्सा पद्धति के बारे में, जिसे पंचकर्म के नाम से जाना जाता है। और इसे हम डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी या रिजुविनेशन थेरेपी भी कहते हैं। और आज सिर्फ ये इंडिया में नहीं, सिर्फ साउथ में नहीं, नॉर्थ में नहीं, बाकी पूरे विश्व में भी प्रचलित है। और हर इंसान, हर व्यक्ति ये चाहता है कि अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करे और वो अलग अलग सेंटर्स पे जाने की इच्छा रखता है। लेकिन पंचकर्म एक्चुअल में है क्या? कई लोग इसे मालिश या फिर स्टीम लेना ही समझते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि शिरोधारा करा ली या फिर आपने पत्र पिंड करा लिया तो उसका आपके बॉडी पे असर होगा। लेकिन एक्चुअल में पंचकर्म होता क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पंचकर्म जैसे नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर कुछ 5 कर्म होते हैं। वो 5 कर्म होते हैं वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और बहुत कॉम्प्लिकेशन में, डिजीजेस में या फिर किसी हेल्दी व्यक्ति में भी अगर हमें यूज करना हो, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी हो तो हम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी फिट व्यक्ति भी यूज कर सकता है या फिर कोई पीड़ित व्यक्ति यानी कि बहुत ज्यादा डिजीज है उसके अंदर, उसको भी हम पंचकर्म चिकित्सा दे सकते हैं। पंचकर्म कराना क्यों जरूरी है? जैसे जैसे हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर वायु बढ़ गई, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया। आपने बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सकों से, डॉक्टर से सुना होगा कि आप में ये दोष बढ़ गया। ये वात पित्त कफ दोष पंच महाभूतों से बने होते हैं। यानी कि जैसे कि प्रकृति बनी हुई है पंच महाभूतों से, तो हमारा शरीर भी निर्मित है पंच महाभूतों से। तो अगर ये बैलेंस स्टेट में रहेंगे तो हम डिजीज फ्री हैं। लेकिन अगर इनमें कहीं इम्बैलेंस हुआ, कहीं भी हलचल हुई या कुछ भी मिसबैलेंस हुआ तो हम डेफिनेटली किसी डिजीज की तरफ मुड़ सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अपने शरीर का हमें समय समय पर शोधन कराना है, डिटॉक्सिफिकेशन कराना है। यानी कि हम देखें कि अगर दिवाली पे, होली पे हम अपने घर की कोने कोने से सफाई करते हैं तो शोधन करते हैं एक तरह से, वैसे ही हमारे शरीर का शोधन अगर समय समय पे होगा तो हम डिजीज फ्री रहेंगे। पंचकर्म चिकित्सा, जैसे मैंने 5 कर्मों के नाम बताए, तो वो अलग अलग वात पित्त कफ दोषों के लिए होते हैं। यानी कि वमन हम औषधियों से उधर मार्ग से, यानी कि अपर मार्ग से, मुंह के द्वारा दोषों को बाहर निकालते हैं, जो मुख्यतः कफ दोष के लिए होता है। विरेचन जो औषधि देके हम अधोमार्ग से, यानी कि हमारे पेल्विक एरिया के नीचे के दोषों को, यानी कि पित्त दोष को हम बाहर निकालने के लिए विरेचन का यूज करते हैं। वस्ती, जिसे कई लोग एनिमा के नाम से भी, एनिमा की फॉर्म है उसे समझ सकते हैं, उससे हम एनल रूट से डिकॉक्शन यानी कि काढ़ा या फिर ऑयल के रूप में देते हैं और वहां से दोषों को बाहर निकालते हैं। बस्ती की खासियत यह है कि 80 प्रकार के वात रोगों के अलावा ये अर्ध चिकित्सा के रूप में भी जाती है। यानी कि हाफ, अगर हम इसे मान लें कि हाफ हमारा ट्रीटमेंट इसी से हो जाएगा। यानी कि रेगुलर में भी अगर 6-6 महीने में या फिर वर्षा ऋतु में अगर आप बस्ती लेंगे तो आप डिजीज फ्री रह सकते हैं, बहुत सारे वात दोषों से बच सकते हैं। नस्य यानी कि हमारे क्लाविकल से ऊपर के एरिया में, यानी कि हमारे माउथ, नोज, ईएनटी वाला जो एरिया आता है, वहां से दोषों को निकालने के लिए, सिर के मार्गों से, सिर से दोषों को निकालने के लिए हम नोस्ट्रल से, यानी कि हमारे नासल रूट से औषधि, ऑयल या फिर काढ़ा देते हैं और वहां से हम शिरोविरेचन या नस्य कराते हैं। रक्त मोक्षण यानी कि कोई लोकलाइज एरिया है, आपकी कहीं इन्फ्लेमेशन हो गई, बहुत क्रॉनिक स्किन डिजीज है, या फिर यहाँ पे वात की वृद्धि हो गई है, रक्त की मिश्रित है, आमवा जैसे कह सकते हैं, या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस में हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर रक्त मोक्षण कराते हैं, जहां से लोकलाइज एरिया से हम बाहर निकालते हैं हमारे इम्प्योर ब्लड को। इसमें हम लीचेस का भी यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल नेचुरल है, या फिर सिरावेर यानी कि वीनस ब्लड को भी बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से 5 मुख्य क्रम, शोधन क्रिया यानी कि जो हमारे शरीर से दोषों को बाहर निकाल रहा है कहीं ना कहीं नियर बाय रूट से, उसे हम पंचकर्म के अंदर मानते हैं। और ये बहुत पर्टिकुलर है, इसमें सब कुछ देखा जाता है कि यानी कि आपकी प्रकृति कैसी, आप वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, या फिर मिश्रित प्रकृति के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे ही किसी को चिकित्सा नहीं दे सकते। इसमें आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी, मतलब आपका बल कितना है, आपके पेट का यानी कि कोष्ठ कैसा, आपके पेट की सिचुएशन कैसी है, कितनी औषधि आप पचा सकते हैं, सब कुछ देखा जाता है। आपकी एज कौन सी है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके हम एक प्रॉपर
पंचकर्म का प्रोसेस करते हैं और ये बहुत सारी डिजीजेस में हेल्पफुल है। यानी कि अगर आपको पैरालिसिस है या फिर आमवात है, बॉडी में वायु बढ़ गई है, अलग अलग जगह दर्द हो रहा है, पैनिक बॉडी है, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज है, थायराइड है, या फिर आपको मोटापा है जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स के अंदर, आपके स्ट्रेस के अंदर, अलग अलग हमारी जो जनरल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं गायनी डिजीज में, सब में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसे मिरेकल थेरेपी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी ये मिरेकल थेरेपी इसलिए मानी जाती है क्योंकि हम लास्ट में यहाँ पे मूव करते हैं, पर ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूवन है। अगर आपको ऐसे ही मिरेकुलस रिजल्ट चाहिए तो जरूर जरूर पंचकर्म में आइए। अब जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत सारे लोग समझते हैं कि पंचकर्म यानी कि मालिश कराना या फिर स्टीम ले लेना, पर मैं बताना चाहूँगी ये तो इसका प्री प्रोसीजर होता है और वो बिल्कुल मालिश नहीं होती है, उसे हम अभ्यंग के नाम से जानते हैं। और अभ्यंग होता है आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की उसमें प्रोसेस होते हैं, अलग अलग ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसा मैंने कहा आपकी प्रकृति वगैरह सब कुछ देखी जाती है, तब जाके हमें उसमें स्नेहन करते हैं। और ये स्नेहन दो तरह का होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल जहाँ पे हम अभ्यंग करते हैं, यानी आपकी पूरी बॉडी या कंप्लीट बॉडी या फिर सिर्फ एक एरिया जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ लोकलाइज एरिया में हम अभ्यंग करते हैं, या फिर स्नेहा पान कराते हैं, यानी कि घी या फिर तेल या वसा मज्जा, अलग अलग चीजें होती है जो हम बॉडी ताकि वो अंदर जाके हमारी बॉडी को ल्यूब्रिकेट करे। इसका भी अलग रोल होता है और जैसे मैंने बताया प्रकृति के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि हमें किसमें क्या देना है। इसके बाद आता है हमारा स्टीम, जिसमें नीड होती है हम उसमें स्टीम देते हैं। किस तरह का पेशेंट है या फिर किस तरह का व्यक्ति है, नॉर्मली अपने आप को रिजुविनेट कराने आया तो उसमें किस तरह का प्रोसेस जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इसी से भी ठीक हो जाती हैं। तो ये तो प्री प्रोसेस था, इसमें ही हम बहुत कुछ ठीक हो जाते हैं। तो फिर सोचिए कि हम शोधन प्रोसेस पे यानी पंचकर्म पे जाएंगे तो कितना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसा प्री स्टेप था हमारा मेन कर्म था पंचकर्मा, एंड इसके बाद होता है पोस्ट कर्मा यानी कि संसर्जन कर्म, यानी कि हमारी अब लाइफस्टाइल कैसी है। हमने शोधन करा लिया, सब कुछ करा लिया, फिट होकर आ गए, लेकिन अब हम अपने आप को कैसे रखते हैं, हमारी लाइफस्टाइल उसके बाद कैसी है, खाना पीना कैसा है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ की तो वापस हम अपने आप को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर लेंगे दोषराज का। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसा हम प्रिस्क्राइब करें उसी तरह हल्के हल्के खाने से यानी कि लाइट फूड से हम टुवर्ड्स नॉर्मल डाइट पे जाते हैं। तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ फुल लाइक फ्री डिजीज फॉर्म ऑफ लाइफ। तो हमें ये ज़रूर अपनाना चाहिए। और मैंने कहा था कि जो नॉर्मल व्यक्ति यानी कि हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी में पता नहीं कौन सा दोषा है, कैसी प्रकृति और कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए। तो जैसे हम हर चीज़ की तैयारी करते हैं वैसे ही हम अपने आप को फिट रखें, डिजीज़ फ्री रखने की भी तैयारी करें। और साल में 2 बार यानी कि हर 6 महीने पे 1 बार पंचकर्म जरूर कराएं। और इसकी भी अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, वो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और क्योंकि पंचकर्मा के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, सिर्फ डिजीज से मुक्त करना नहीं है, डिजीज फ्री नहीं करना, रिजुविनेशन के अलावा इसके अलावा भी ये तो करता ही है, रिजुविनेशन प्रोसेस कंप्लीटली है। आपको रसायन लेना है यानी कि अपनी बॉडी में एनर्जाइज करना है, जैसे च्यवनप्राश हो गया, शिलाजीत हो गई। तो इससे पहले भी अगर आप पंचकर्म कराएंगे तो वो आपके लिए बहुत इजीली एप्लीकेबल होगा और शरीर में गुणों का वर्धन करेगी। यानी कि उसका सही अगर आपको देखना है रिजल्ट तो उससे पहले भी शोधन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेगा। बहुत जल्दी थक जाते हैं बिकॉज इट्स वेरी फास्ट लाइफ, हम लोग भाग रहे हैं, अपने लिए समय नहीं है, तो बहुत जल्दी थकान आ जाती है और बहुत सारे हमें काम होते हैं, फिर हम डी एनर्जाइज हो जाते हैं। तो अगर आपको एनर्जाइज रहना है यानी फुल पावर में रहना है तो भी पंचकर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी शरीर की कांति चली गई है, बहुत डलनेस लग रही है, तो उसके लिए भी पंचकर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको अपनी एजिंग डिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, हर कोई इंसान चाहता है कि मैं बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा बड़ा लगूं, आजकल हर कोई ये नहीं चाहता। अगर आपको एजिंग डिले करनी है, अपने हेयर फॉल को रोकना है, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना है, तो भी आपके लिए ये पंचकर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग डिजीज से मुक्त होना है। जैसा मैंने कहा मिराकुलस हम इसलिए समझते हैं क्योंकि हम लास्ट में आते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड जहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं, तो एक बार ज़रूर पंचकर्मा में आइए,
कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो जब इतने गुणों से भरपूर है पंचकर्मा, तो क्यों ना जाएं। ये सिर्फ मालिश नहीं है, ये सिर्फ स्टीम नहीं है, ये सिर्फ पत्र पोटली नहीं है। पत्र पोटली जैसे मैंने कहा, षष्टिशाली मैंने कहा, तो वो भी उपकर्माज है, ये अलग अलग फॉर्म है। शिरोधारा है जो हमें स्ट्रेस फ्री करती है। पत्र पोटली यानी कि आपके जहां जहां वायु की या कफ की वृद्धि हुई है, उसके लिए हम यूज करते हैं। बॉडी को न्यूट्रिशन देना है तो हम षष्टिशाली का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे उपकर्माज हैं। शिरोवस्ती है, तो इतनी सारी चीजें जब यहाँ पे है, तो जैसा मैंने कहा आयुर्वेद एक महासागर है, इसमें हजारों अनगिनत मोती हैं। इसमें से आपके लिए कौन सा मोती बना है वो हम चुनकर आपको बता सकते हैं। और अब आपने यही डिसाइड करना है कि हमें अपने जीवन को कितना स्वस्थ भरा रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को कितना हेल्दी रखना है, अपने आप को और अपने परिवार को कितना सुरक्षित रखना है। तो जरूर पंचकर्मा पे जाइए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन को सुरक्षित कर सकती है और स्वस्थ रख सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।